हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रेजी लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सेंटेंसों को कैसे बनाते हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंस दिए होंगे, उनको एक में कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स में बनाना, ये सब सीखेंगे आज। ठीक है, चलो देखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इसके इंट्रोडक्शन, है ना। और एक सेकेंड रुकना ज़रा। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं, ठीक है, इनको फॉर्म कैसे किया जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, आज हम यही सब देखेंगे। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। देखो, पहले जब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, क्या होता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसके पास क्या होती है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसे हम मेन क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है, और तो और एक या उससे ज़्यादा क्या होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉज जिसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, वो भी होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब देखो, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही जाना जाता है प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से, ठीक है, या फिर कह लो मेन क्लॉज के नाम से। द क्लॉज आर ज्वाइंड बाई सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं इनको सेंटेंसों को जोड़ते किस कंजंक्शन से हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अब ये कंजंक्शन क्या होते हैं इसकी बात हम आगे करेंगे। ठीक है, चलो देखो, चलो बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की। एक सेकंड रुकना। चलो अब बात कर लेते हैं हम सबऑर्डिनेट क्लॉज की, क्या होती है। A subordinate clause is a group of words with a subject and a verb but cannot stand alone as a complete sentence। मतलब क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, एक तरह का ग्रुप होता है किसका, शब्दों का, है ना, शब्दों का ही एक ग्रुप होता है, समूह होता है, विद अ सब्जेक्ट जिसमें क्या हो, एक सब्जेक्ट हो, और तो और क्या हो, एक वर्ब हो, लेकिन क्या हो, कैनॉट स्टैंड अलोन, लेकिन अकेले ना आए, यानी कि कंप्लीट सेंटेंस वो ना बने। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनता है किसका, सबऑर्डिनेट क्लॉज का। देखो आगे, इट डिपेंड्स ऑन अ मेन क्लॉज टू गिव इट मीनिंग, यानी क्या होती है, ये डिपेंड होती है किस पर, मेन क्लॉज पर, यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर कह लो। ठीक है, जो क्या करती है, अपने मीनिंग जो है देती है। ठीक है, आल्सो कार्ड अ डिपेंडेंट क्लॉज, इसको ही क्या कहते हैं, इसी को इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये दूसरों पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं जरा टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज की। सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने टाइप के होते हैं, देखो भाई, तीन टाइप के। कितने, तीन टाइप के। पहला हो गया नाउन क्लॉज, दूसरा हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा हो गया एडवर्बियल क्लॉज। इसमें क्या होता है, जो नाउन क्लॉज होती है वो फंक्शन करेगी किस तरह से, नाउन की तरह से, भाई नाउन की तरह से करेगी अगर नाउन क्लॉज है। उसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज होगी, वो किसको करेगी, वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगी। क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव जो होता है वो केवल और केवल किसको मॉडिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन को ही। इसीलिए ये इसकी जो एडजेक्टिव क्लॉज होगी वो भी किसको मॉडिफाई करेगी, नाउन और प्रोनाउन को ही। ठीक है, सिंपल सी बात है। एडवर्ब जो होती है वो किसको, वर्ब एडजेक्टिव, है ना, एडवर्ब खुद सबको जो है मॉडिफाई करती है, बट नाउन और प्रोनाउन को नहीं करेगी। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को नहीं करेगी। ठीक है, या तुम्हें पता भी होगा पार्ट ऑफ स्पीच में कि एडजेक्टिव जो होता है वो केवल नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, और जो एडवर्ब होता है वो नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सारे पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो एडवर्बियल क्लॉज जो होगी वो मॉडिफाई करेगी किसको, वर्ब को, एडजेक्टिव को, या फिर कह लो दूसरे एडवर्ब को। ठीक है, ये जरा जान लेते हैं फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। इसमें क्या होगा, मेन क्लॉज होगी, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी। ठीक है, पहला मेन क्लॉज आएगा और दूसरा क्या जुड़ा होगा इसी में, सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ा होगा। ठीक, कोई दिक्कत, चलो आगे चलते हैं भाई। अब देखो नाउन क्लॉज की जरा बात करते हैं। नाउन क्लॉज होता क्या है, एक्ट्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी कि ये किस तरह से काम करेगी, नाउन की तरह काम करेगी, किसमें, सेंटेंस में। भाई नाउन क्लॉज मतलब क्या है, नाउन की तरह काम करना। अब ये हो क्या सकता है, अब देखो नाउन सेंटेंस के स्ट्रक्चर में कहाँ कहाँ आता है, सब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्ट की जगह आता है, और कॉम्प्लीमेंट की जगह आता है। तो क्या है, ये नाउन क्लॉज कहाँ कहाँ हो सकती है, सब्जेक्ट की तरह हो सकती है, ऑब्जेक्ट की तरह हो सकती है, और
कॉम्प्लीमेंट की तरह हो सकती है। ठीक, अब देखो इसकी शुरुआत किन शब्दों से होती है। जैसे मान लो दैट लगा दिया हमने, ठीक है, कोई जो है क्लॉज लिखी है, ठीक है, उस क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने कौन सा कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन लगा दिया। ठीक, अब दैट कंजंक्शन लगा दिया मतलब देखो कोई भी क्लॉज में अगर आगे हम दैट से कंजंक्शन लगा के जोड़ देते हैं, कंजंक्शन दैट अगर लगा के जोड़ देते हैं तो वो क्या होता है, नाउन की तरह से काम कर सकता है। बट कब, जब वो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, है ना, उस पूरी क्लॉज को हम क्या सब्जेक्ट बना ले, या फिर उस पूरी क्लॉज को क्या हम करें ऑब्जेक्ट बना ले, है ना, वर्ब के बाद। ठीक है, वर्ब के बाद ही तो आता है ऑब्जेक्ट, एक सेकंड रुकना, हाँ वर्ब के बाद ही तो आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की तरह, या फिर कह लो कॉम्प्लीमेंट की तरह, है ना, कोई प्रीपोजिशन के बाद जोड़ दें हम। देखो अब ध्यान से, जैसे लिखा है वॉट ही सेड वॉज सरप्राइजिंग, मतलब क्या है, उन्होंने जो कहा वह सरप्राइज था, है ना, मतलब आश्चर्यजनक था। तो मतलब क्या है, देखो यहाँ पे वॉट ही सेड, ये क्या है, ये तुम्हारा आया है सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, वॉज सरप्राइजिंग एक अलग क्लॉज हो गई और ये क्लॉज अलग हो गई। ठीक, ये हो गई आपकी नाउन क्लॉज। क्यों, देखो वर्ब से पहले आया है, ये वॉज वर्ब है, इसके पहले आया है तो ये क्या है, नाउन क्लॉज है सब्जेक्ट की तरह। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखो, शी नोज दैट ही विल कम, क्या है, वह जानती है कि, दैट मतलब कि, ही विल कम मतलब वह आएगा। तो देखो शी नोज, अब ये क्या है, वह जानती है, क्या जानती है, दैट ही विल कम, वह आएगा। तो इतनी हो गई तुम्हारी नाउन क्लॉज, क्या हो गई, नाउन क्लॉज, और इतनी हो गई कौन सी, मेन क्लॉज, है ना, प्रिंसिपल क्लॉज जिसे बोलते हैं। और नाउन क्लॉज में ये कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कोई दिक्कत। और इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या थी, ये वाली थी जिसमें सर्कल किया है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज ये हो गई, कोई दिक्कत। चलो आगे देखते हैं। ओके, अब बात करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज की। देखो एडजेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, बता ही चुके हैं, अभी पढ़ के आए हो, बाकी थोड़ा जान लो। ये डिसाइड करता है या फिर कह लो मॉडिफाई करता है किसको, नाउन और प्रोनाउन को, ये भी पढ़ के आए हो आप। बाकी अब एक चीज़ जान लो, देखो अब इसमें क्या होता है, ये हमेशा हमेशा अधिकतर यूजुअली बिगिन ये शुरू होता है किससे, विद रिलेटिव प्रोनाउन से। अब रिलेटिव प्रोनाउन आप पढ़ चुके हो, मैंने प्रोनाउन वाली क्लास डाल रखी है, ये वाली वीडियो देख लेना। ठीक है, ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें आ जाएगा। अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या, जैसे हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, है ना, दैट भी इसी में आता है। अब देखो जैसे एग्जांपल, द मैन हु कॉल्ड यू इज़ वेटिंग, मतलब जिस आदमी ने तुम्हें बुलाया, है ना, वह क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, वह इंतज़ार कर रहा था। तो द मैन, वह आदमी, यहाँ से हु लगा दिया, हु कॉल्ड यू इज़ वेटिंग। ठीक है, तो ये जो है आपने दो सेंटेंस जोड़ दिए, यहाँ से हु ये लो लगाया है आपने, यहाँ से आपने क्या किया, सेंटेंसों को जोड़ दिया। द मैन ही क्या है, इज़ वेटिंग, यही आदमी क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, और यही आदमी ने क्या किया था, जिसने आपको बुलाया था। ठीक है, एंटीसीडेंट वाला रूल याद है ना। चलो आगे देखो, सेकंड वाला एग्जांपल, द बुक दैट यू लेंट मी इज़ इंटरेस्टिंग, यानी आपने जो मुझे किताब दी वह कैसी थी, इंटरेस्टिंग थी, दिलचस्प थी। आगे देखो क्या है, अब यहाँ पे देखो दैट से हमने जोड़ दिया, द बुक क्या है, यहीं से जोड़ लो, द बुक दैट यू लेंट मी, है ना, फिर क्या है, यहाँ इज से जो है दोबारा शुरू हो गया है इसी सेंटेंस में, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था, याद होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वाले में, है ना, वैसे ही। चलो कॉमा नहीं लगा है, चाहो तो लगा सकते हो आप यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, आगे देखो, अब बात करते हैं एडवर्बियल क्लॉज की। एडवर्बियल क्लॉज मतलब क्या होता है, नाउन प्रोनाउन को छोड़ के सबको डिस्क्राइब करता है, तो पता ही आपको मॉडिफाई करता है, जैसे वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गई, है ना, दूसरा कोई एडवर्ब हो गया। अब ये क्या करता है, एडवर्ब क्लॉज को पहचानोगे कैसे, ये एक्सप्रेस करेगी किसको, टाइम को, रीज़न कोई कारण बताएगी, कंडीशन कोई बताएगा, ठीक है, या फिर कह लो कोई कंट्रास्ट टाइप का कुछ बताएगा, कोई इमेजिनरी चीज़, है ना, कोई जगह के लिए बताएगा, प्लेस के लिए। अब इसकी शुरुआत किससे होती है, इसकी शुरुआत होती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, जैसे व्हेन हो गया, ठीक है, बिकॉज हो गया, इफ़ हो गया, अल्दो हो गया, है ना,
ये सब जितने भी आते हैं ना कंजंक्शन, ये सब किससे शुरू होते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो होते हैं किस में शुरू होंगे? एडवर्बियल क्लॉज में शुरू होंगे, ध्यान रखना। अब देखो जैसे एग्जांपल लिखा है, आई स्टेड होम, क्या है? मैं घर पर रहा, है ना, मैं घर ही पर रहा। बिकॉज, क्योंकि क्या हो रही थी? इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो आई स्टेड होम, मैं घर पर रहा। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब देखो यहाँ बिकॉज क्या है? कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है। कौन सा कंजंक्शन पढ़ के आ रहे हो? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये क्लॉज अलग हो गई, ये क्लॉज अलग हो गई, इन दोनों क्लॉजों को कंबाइन कर दिया किससे? एक कंजंक्शन से, जिस कंजंक्शन का नाम है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक, बिकॉज से। एक चीज़ और याद रखना, बिकॉज का यूज़ कब होता है? जब कभी भी एक सेंटेंस में पहली क्लॉज का कारण दूसरे क्लॉज में दे दे, बस समझ लो बिकॉज का यूज़ होना है, और एडवर्बियल क्लॉज उसमें आनी है। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखो, इफ़ यू कम अर्ली वी विल स्टार्ट टुगेदर। अगर तुम जल्दी आओगे तो हम साथ साथ मिलकर शुरुआत करेंगे, है ना। वी विल स्टार्ट टुगेदर, हम साथ साथ शुरुआत करेंगे। तो इफ़ से शुरुआत की है यहाँ पे, अगर यहाँ से शुरू किया है, देखो कॉमा लगा दिया है, फिर क्या किया? यहाँ से नया शुरू कर दिया और इसको कंजंक्शन की तरह ही जोड़ा है। ठीक है, इसको कंजंक्शन की तरह ही जोड़ा है, पर दिख नहीं रहा है आपको, ये जुड़ा इसी से है। ठीक है, देखो कॉमा लगाया है इसलिए। चलो आगे देखो। ओके, अब बात करते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की। क्या होता है ये, है ना। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहाँ यूज़ करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, इसकी बात करते हैं। देखो पहली बात, जॉइन अ डिपेंडेंट, है ना, यानी कि जो डिपेंड हो किसी दूसरी क्लॉज पे, उसे ही सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, किस पर डिपेंड हो? एक इंडिपेंडेंट यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड हो। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? जैसे बिकॉज हो गया, ऑल्दो हो गया, वाइल, सिंस, आफ्टर, बिफोर, इफ, अनलेस, until, as, when, whereas, wherever, so that, as long as, provided that, once, though, है ना। ये सब क्या है? ये सब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। ठीक है, दैट हो गया, वॉट हो गया, वाई हो गया, जितने रिलेटिव प्रोनाउन हो गए आपका, है ना, वो सब भी इसी में आ जाते हैं। अब देखो रिलेशनशिप कंजंक्शन हो उसके एग्जांपल, जैसे टाइम आ जाए, मान लो क्या आ जाए? टाइम। तो उस कंजंक्शन में कौन सा यूज़ करेंगे? आफ्टर यूज़ करेंगे, बिफोर यूज़ करेंगे, अनटिल और सिंस यूज़ करेंगे। ठीक है, टाइम आ जाए तब इनका यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल में लिखा है, वी लेफ्ट आफ्टर द मीटिंग एंडेड, है ना, हम चले गए किसके? मीटिंग एंडेड के, मीटिंग खत्म होने के बाद। फटाफट समझो। अब देखो इसमें टाइम ही तो दिया है, जब मीटिंग ख़त्म हुई टाइम ही तो है भाई। समय जब खत्म, मीटिंग एंड मतलब टाइम ख़त्म हुआ होगा तभी मीटिंग ख़त्म हुई होगी, है ना। अब देखो कोई कॉज, कारण दे दे, है ना, रीज़न दे दे, तो अब क्या किसका यूज़ करेंगे? बिकॉज का, अभी पढ़ के आए हो एडवर्बियल क्लॉज में, एक एग्जांपल। और किसका यूज़ कर सकते हैं? सिंस का। देखो ही स्टेड होम, वह घर पर ही रहा। ही बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज सिक, वह क्या था? बीमार था, है ना। ज़्यादातर बिकॉज का यूज़ होता है। अब देखो कंडीशन वाले में क्या होता है? कंडीशन जैसे इफ़ आ जाए, अनलेस आ जाए, प्रोवाइडेड आ जाए ना, दैट आ जाए, उसमें यूज़ करते हैं कंडीशन वाले में। जैसे इफ़ इट रेन्स द गेम इज़ कैंसल्ड, है ना। इसी तरह से पर्पस कोई आ जाए ना, उद्देश्य कोई दे दे, तब क्या करते हैं? सो दैट का यूज़ करते हैं, इन ऑर्डर दैट का यूज़ करते हैं। ठीक, इन ऑर्डर दैट का यूज़ करते हैं। जैसे लिखा है स्टडी हार्ड, है ना, सो दैट यू सक्सेड, तो कठिन मेहनत करो ताकि क्या हो? तुम सफल हो सको। एक से तुम क्या हो सको? सफल हो सको। आगे देखो, जैसे कोई, क्या दिक्कत है, जैसे कोई प्लेस आ जाए, है ना, प्लेस दे दे, तो उसमें किसका यूज़ करते हैं? देखो आगे बढ़ते हैं, हाउ टू फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कैसे चेंज करते हैं ना, कैसे किस तरह से बात करते हैं। देखो बात करते हैं अब, जैसे नाउन क्लास का यूज़ करके कैसे चेंज करेंगे। देखो जैसे दो सेंटेंस दिए, यू आर अ थीफ, इट इज़ नोन टू ऑल, तुम एक चोर हो ये सभी जानते हैं, है ना। ठीक है, तो पहले वो चोर बना होगा, तब सब जाने होंगे कि हाँ भैया वो चोर है। तो किसको भैया रूल जो है, किसको जो है नाउन क्लॉज में बनाएंगे?
पहले वाले सेंटेंस को, है ना। ठीक है, चलो देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना लेते हैं फिर। दैट यू आर अ थीफ, कि तुम चोर हो, इज़ नोन टू ऑल, ये सब जानते हैं। बन गया, देखो कितना सरल है। अब देखो जैसे पहला सेंटेंस है, ठीक है, ही विल सक्सीड, है ना। दूसरा क्या है, आई नो इट। अब देखो इसको कैसे बनाया, आई नो, फिर क्या किया, इसको जो है ऑब्जेक्ट बना दिया, ही विल सक्सीड, क्या किया, ऑब्जेक्ट को बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब सब्जेक्ट कह दो क्यों नहीं बनाया, दैट ही विल सक्सीड, आई नो इट, बनता ना बनता भाई, क्योंकि हमें सब्जेक्ट मेन रखना है भाई, तब तो क्लॉज में बनाएंगे। चलो आगे देखो, शी वॉज अ थीफ, इट वॉज प्रूव्ड, तो वो चोर है ये प्रूव्ड हुआ है ना, तो क्या करेंगे, इट से बनाएंगे, इट वॉज प्रूव्ड, इट वॉज प्रूव्ड, फिर क्या करेंगे, दैट लगा के सी वॉज अ थीफ, शी वॉज अ थीफ। इतना क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लॉज की तरह नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट में काम कर रही है। ठीक है, चलो आगे देखो, यू विल सक्सीड, आई एम श्योर ऑफ इट। एक सेकेंड रुकना, यू विल सक्सीड, आई एम श्योर ऑफ इट, इसका कैसे बनाएंगे, तो आई एम श्योर ऑफ, मैं निश्चित हूँ, क्या, किस लिए, वॉट यू विल सक्सेड। ठीक है, यहाँ गलत लिख गया है यार, ये दिक्कत कर रहा है कुछ, ऐसे ही देख लो, इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, देखो क्या लिखा है, राम इज़ अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। क्या लिखा है, राम इज़ अ डल बॉय, एवरी टीचर नोज इट। ठीक है, तो इसका क्या बनाया हमने, एवरी टीचर नोज, ठीक, हर कोई अध्यापक क्या जानता है, दैट कि राम इज़ अ डल बॉय। ठीक, राम कैसा लड़का है, भद्दा लड़का है। ठीक, चलो आगे देखो, दिक्कत कर रहा है यार ये। अब देखो एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके कैसे बनाते हैं भाई, जैसे लिखा है द बॉय वॉज कैच, ही हैड स्टोलन द पर्स। ठीक है, इसका क्या बनाया हमने, तो तुम्हें पता है एडजेक्टिव क्लॉज में क्या आता है, सबसे ज़रूरी बात क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है। बस ये याद रखना है, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या आता है, रिलेटिव प्रोनाउन आता है। ठीक, क्यों भाई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, देखो द बॉय वॉज कैच, ही हैड स्टोलन द पर्स, हमने क्या किया, द बॉय, वो लड़के की ही बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे, हु हैड स्टोलन द पर्स, जिसने क्या चुराई, पर्स चुराई, वो क्या हुआ, पकड़ा गया था, यही लड़का क्या हुआ, पकड़ा गया था। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है, इट इज़ वेरी फेथफुल, वह कैसा है, बड़ा फेथफुल है। आई हैव अ डॉग, ये बनाया, फिर डॉग को ही क्या किया, इस डॉग को ही क्या किया, इसका एंटीसीडेंट बना के विच लगा दिया, विच इज़ वेरी फेथफुल, तो डॉग ही कैसा है, फेथफुल है। पहले पढ़ा, आगे देखो, द पेन इज़ माइन, इट इज़ ऑन द टेबल, द पेन को सब्जेक्ट बनाओ, ये देखो बनाया, फिर विच इज़ क्या है, ऑन द टेबल, वही पेन कैसा है, मेरा है, इज़ माइन। ठीक, आगे देखो, द मैन अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ही इज़ अ पेंटर, क्या किया, द मैन, उस आदमी को सब्जेक्ट बनाया, हु लगा के, रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, क्या किया, अराइव्ड इन द मॉर्निंग, ठीक, वही इसको हटाओ, इज़ अ पेंटर। ठीक, यहाँ पे कॉमा लगाने का मन है, कॉमा लगा दो। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, द मैन वॉज कैच, ही स्टोल माई वॉच, द मैन, ठीक, उसके बाद क्या किया, हु लगाया, रिलेटिव प्रोनाउन, तुम्हें पता होना चाहिए बात, हु किसके लिए आता है, लिविंग के लिए आता है, विच किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए आता है। ठीक, याद रखना ये बात। द मैन वॉज कैच, क्या है, द मैन वॉज कैच, ही स्टोल माई वॉच, फिर हमने द मैन को सब्जेक्ट बनाया, हु स्टोल माई वॉच, फिर क्या किया, वॉच कैच, यहाँ पे चाहो तो आप कॉमा लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखो, ओके, अब बात करते हैं एडवर्बियल क्लॉज की। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है, आई वेटेड फॉर राम, है ना, मैंने राम का वेट किया, है ना, इंतज़ार किया। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, मैंने राम उसका तब तक वेट किया जब तक वो आ नहीं गया, है ना। अब इसको कंबाइन करने में क्या किया, देखो आई वेटेड तो एक तरह बना देंगे, ठीक,
फिर क्या करेंगे, आई वेटेड फॉर राम, मैंने राम का इंतज़ार किया, टिल ही अराइव्ड, है ना, कब तक उसका इंतज़ार किया, कब तक, उसके आने तक, है ना, मैंने राम के आने तक उसका इंतज़ार किया। ठीक है, टाइम दे रखा था इसलिए क्या लगा दिया, टिल लगा दिया। अब देखो ध्यान से, सेकंड वाला, नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, और दूसरा है ही वॉज वेलकम्ड एवरीवेयर, है ना। तो इसको जब हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेहरू वॉज वेलकम्ड वेयर एवर ही वेंट, मतलब नेहरू जहाँ भी, वेयर एवर मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ भी, नेहरू जहाँ भी गए वहाँ उनका क्या हुआ, वेलकम हुआ, यानी कि स्वागत हुआ। ठीक है, तो जगह दे दी थी इसलिए हमने क्या किया, वेयर एवर लगा दिया। दूसरा देखो आगे, ही इज़ वीक, आई शैल टीच हिम। अब इसमें क्या किया हमने, अब आई शैल टीच हिम, इसका इतना किया, ठीक है, रीज़न ही तो दे रखा है, फिर बिकॉज लगा के ही इज़ वीक कर दिया। मतलब क्या हो गया इसका, मैं उसे सिखाऊंगा, मैं उसे सिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि वह क्या है, कमज़ोर है ना, रीज़न दे दिया था। ठीक है, इसलिए बिकॉज लगा दिया। अब देखो आगे, डू नॉट वर्क टू मच, और दूसरा दे रखा है यू विल लूज़ योर हेल्थ, है ना। तो इसका हमने क्या किया, अब इसमें देखो कंपैरिजन दे रखा है, डू नॉट वर्क टू मच, अधिक मेहनत ना करो, है ना, यू विल लूज़ योर हेल्थ, अपना स्वास्थ्य तुम खो दोगे। तो क्या किया, इफ़ यू वर्क टू मच, अगर तुम जो है कठिन ज़्यादा मेहनत करते हो, कॉमा लगाया, यू विल लूज़ योर हेल्थ, मतलब नहीं तो तुम क्या कर लोगे, अपनी स्वास्थ्य जो है उसको खो दोगे। ठीक है, आगे देखो, ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाई दिस बुक, है ना, इसका क्या किया, ही वॉज सो पुअर, वह क्या था, इतना गरीब था, इतना गरीब था कि ही कुड नॉट बाई दिस बुक, वह जो है क्या है, ये किताब भी नहीं खरीद सका, है ना, इतना गरीब था वह कि ये किताब भी नहीं खरीद सका। ठीक है, चलो आगे देखो भाई। ठीक है, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फॉर्मिंग इन कंपाउंड सेंटेंस का जो है, कंपाउंड सेंटेंस में हम कैसे जो है सेंटेंसों को बनाते हैं। ठीक है, तो और अगर आप चाहते हो कि क्लॉज पे हम जो है वीडियो बनाएं तो आपको कमेंट करना होगा, नीड क्लॉज। ठीक, चलो, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।